हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी का क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको आधुनिक इतिहास का प्रश्न हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। देखिए, आधुनिक इतिहास से अच्छा खासा वेटेज रहता है और ज़्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है आधुनिक इतिहास से। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो वहाँ प्रश्न आपको करीब करीब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो भी आधुनिक इतिहास से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता था वो सारा मेंशन किया गया है। लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की सेशन में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो हर प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा और हर चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपसे क्लास तो कर लेते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए आपसे भूल जाते हैं। फ्रेंड लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए, अगर भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता की बात किया जाए तो सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए किस किस को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। इतना तो आपसे तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपसे तैयारी कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न कम से कम आप सभी से नहीं छूटना चाहिए। अगर प्रश्न छूट रहा है तो फिर भारी दिक्कत आपको होने वाला है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपसे आंसर कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स ग्रांट को हम सभी क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। दूसरा चीज़ ये याद रखिएगा, एक मैकाले का घोषणा पत्र आया था 1835 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयास किया था या सिफारिश किया था। तो ये दो फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो कोई हमको बता सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है इसे किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो आपका वुड डिस्पेस है ना, वुड डिस्पेस, इसी को हम सभी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे आप सभी, बात समझे। 3 प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं ना आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है और यही प्रश्न पेपर में आने का प्रबल संभावना होगा। और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको प्रश्न के साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते चलें, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलें, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया ना तो समझ लीजिए प्रश्न का आंसर कोई भी रहेगा ना, आंसर कर लीजिएगा। जिस प्रश्न का आंसर नहीं भी याद होगा ना आपको, बिल्कुल ऑप्शन छांट के आप प्रश्न को बना लीजिएगा। तो ये होता है एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करने के बाद। तो इस पे बिल्कुल पकड़ कीजिएगा, रिजल्ट आपका आराम से हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना जो है ये आपका 1850 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, एक याद रखिएगा 1854 का समय को। इस समय सबसे पहले जो है कि सूती वस्त्र की स्थापना होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि सूती उद्योग की स्थापना 1854 में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था, जो कि कावासाकी डाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कावासाकी डाबर के द्वारा। और एक याद रखना है आपको जूट उद्योग के बारे में। इसकी स्थापना होता है 1855 ईस्वी में, बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। अच्छा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब होता है? 1907 में। कहाँ पे होता है? जमशेदपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर इस प्रकार से प्रश्न को ध्यान रखिएगा तो क्या आपका प्रश्न छूट जाएगा पेपर में? बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछवाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए, ये लाइन मात्र में 34 किलोमीटर की थी। ध्यान रखिएगा, मुंबई से लेके ठाणे के बीच बिछवाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब? 1853 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। 34 किलोमीटर का लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में सिर्फ रेल लाइन ही नहीं बिछाया गया था, तार भी बिछवाया गया था, डाक विभाग की स्थापना भी किया गया था। लॉर्ड डलहौजी किसके लिए फेमस था? हड़प नीति के लिए। इसने अपने साम्राज्य में हड़प नीति लागू किया था, जो कि कुशासन का आरोप लगाकर साम्राज्य को हड़प लेता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था ये। ठीक है, जैसे अवध को हड़प लिया था, सितारा को हड़प लिया था। अच्छा, हड़प नीति क्या था? मान लीजिए एक राजा है, अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है तो अब उसके खानदान में कोई राजा नहीं बनेगा। वो साम्राज्य अब अंग्रेज के पास चल जाएगा, अधिकार अंग्रेज के पास हो जाएगा। अगर वही राजा का कोई पुत्र रहता तब जाके वो राजा बनता, अन्यथा कोई नहीं बनता। यही था हड़प नीति। ध्यान रखिएगा आप सभी। लॉर्ड कर्जन को हम सभी किसलिए जानते हैं? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने चाय के व्यापार का अधिकार खो दिया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा?
देखिए, एक होता है 1833 का चार्टर एक्ट, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। और इसी समय कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी से चाय के व्यापारिक अधिकार को छीन लिया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया कि अब चाय का व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप सभी? सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। इसका पुराना नाम क्या था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था नाम, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? देखिए, राजा राम मोहन राय जो है ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, जबकि संस्कृति शिक्षा से इससे संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो इसने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। और सती प्रथा का अंत भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत करता है, बात समझे। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अब आगे समझिएगा आप सभी कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसका मुख्य कारण था। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। गोरखपुर में चोरा चोरी कांड होता है, यानी कि पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है, ठीक है। इसी कारण से महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी, आप ही के लिए मेहनत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से इसकी शुरुआत की थी। नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या था नारा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। यह आंदोलन 1947 में स्वतंत्रता का कारण भी बना था, बात समझे, याद रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत में, जबकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आपका स्वतंत्रता दिवस मनाता है, बात समझे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू हुआ था। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया था, तो ध्यान देंगे। चलिए अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए, साइमन कमीशन बना था आपका 1927 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, बट भारत आया था 1928 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, बट आने की बात किया जाए तो ये 1928 में ही भारत आया था, बात समझिए, यहाँ पर समझिएगा। देखिए 1928 में ये भारत आता है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रहने के कारण इसका विरोध भी किया जाता है। नारा क्या दिया गया था विरोध में? साइमन वापस जाओ, यानी कि गो साइमन का नारा दिया गया था। देखिए, इसी में लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की। चलिए अगला है, इसी समय एक नारा देता है कि मेरे ऊपर किया गया प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा, मुस्लिम अध्यक्ष था। देखिए यहां समझिए, 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ये कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे।
अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। इसको आगे समझिएगा आप सभी। देखिए महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, याद रखिएगा आप सभी। और इसी समय कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। समझिएगा आप सभी, यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट को समझिएगा कि 1907 सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। गरम दल का नेता था लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और एक था अरविंदो घोष। ये 4 जो था ये गरम दल का नेता था और बाकी जितने था वो सभी नरम दल का नेता था। बात समझिए। चलिए अगला है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा आप सभी, यहाँ पे 1947 में भारत का विभाजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना था, भारत का पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा आप सभी। ये क्वेश्चन गलत है। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ था? देखिए भारतीय संविधान का गठन कब बना था पता है आप सभी को? 1946 में इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बात समझिए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्षता पहला 9 दिसंबर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर को अध्यक्षता किया था और इसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और अस्थायी अध्यक्ष उसे बनाया गया था। तो याद रखिएगा। अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। समझिएगा इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। यानी 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति गांधी जी ने दी थी और 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये आपका 1942 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। यह भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ समझिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, 42 होगा। सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार यानी कि फौज का गठन किया गया और नारा इसी समय दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, याद रखिएगा आप सभी। दे समझिएगा आप सभी। 28 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था स्वतंत्रता आधिकारिक घोषणा की। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। देखिए 1909 ईस्वी में लिखी गई थी पुस्तक। गांधी जी ने इसमें ब्रिटिश शासन की आलोचना की और स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता पर जोर भी दिया था। इस पुस्तक में बताया गया था। पुस्तक में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसे काला कानून कहा जाता है। देखिए इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है।
इसने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और सजा की अनुमति दे दी थी। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह भी शुरू किया था। याद रखिएगा आप सभी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, चंपारण जिला पर आपका बिहार में। समझिएगा, ये गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह था। नील की खेती के किसान का हिस्से बने थे ये। ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर किसानों की समस्या सुलझानी पड़ी थी। देखिए समझिएगा, यहाँ पे किसान को कहा जाता था कि 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा नील की खेती करना है, और नील का खेती करने से जमीन की उर्वरता खत्म होती थी। इसी कारण से किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, बट अंग्रेज जबरदस्ती खेती करवाता था, क्योंकि विदेशी व्यापार में उससे प्रॉफिट उसको ज़्यादा था। बात समझे? इसी कारण से ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, खिलाफत आंदोलन के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, का वाला ए होगा, ठीक है। देखिए, 1919 से 20 में शुरू हुआ। तुर्की के खिलाफा की सत्ता बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। अशोक आंदोलन के साथ ये जुड़ा हुआ था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताए थे ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। देखिए समझिएगा, 28 दिसंबर 1885 को होता है। अध्यक्ष WC बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला है, कराची अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित हुए थे। चलिए अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था मुंबई से, और इसी समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अलीपुर बम केस में किसे अभियुक्त बनाया गया था? राइट आंसर होगा अरविंद घोष को। याद रखिएगा आप सभी, अरविंद घोष के बारे में बताए थे कि ये एक गरम दल का नेता था। समझिएगा, 1908 में अलीपुर बम केस में इसे कह सकते हैं कि अभियुक्त बनाया गया। अरविंद घोष बाद में ये आध्यात्मिक और की ओर मुड़ गए थे। देखिए, 1908 में अलीपुर बम केस में जो है कि इसे ही अभियुक्त बनाया गया था। अंग्रेज इसको पकड़ के लेके गया, उसके बाद बहुत ही पीटा था। उसके बाद जब वहाँ से छूट के आया था तो अरविंद घोष जो है कि आध्यात्मिक की ओर मुड़ गए, और उसके बाद दक्षिण भारत में जाके अरविंदो आश्रम की स्थापना भी कर दी थी। ठीक है, अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ या कब हुई? तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। याद रखिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा आप सभी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है इंडियन आर्मी, अगला है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, राज बिहारी बोस होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, राज बिहारी बोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ समझिएगा कि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसकी कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता को लाठीचार्ज में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन बताए थे कि 1928 में आया था। इस समय विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय। ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा, और इसी का मृत्यु हो जाता है। बात समझिएगा, 1928 में लाहौर में प्रदर्शन यानी कि विरोध प्रदर्शन किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इनकी मृत्यु भगत सिंह और कह सकते कि उसके साथियों को प्रेरित भी किया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था 1928 में। अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण से बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है लाठी लगने के कारण। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
गा वाला यानी कि सी 1931 में इसे फांसी दी गई थी। देखिए समझिएगा 23 मार्च 1931 को कह सकते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इसको सजा सुनाया गया था और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। अगला है चंद्रशेखर आजाद ने किस स्थान पर अपनी जान दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। याद रखिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा आप सभी, अल्फ्रेड पार्क जिसे अब आज़ाद पार्क कहते हैं, यहीं पर 27 फरवरी 1931 को इसने अपनी जान दी थी। इन्होंने अंग्रेजों के हाथों जीवित पकड़े जाने की बजाय खुद को गोली मार ली थी। याद रखिएगा। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो समझिएगा उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। भारतीय नेताओं ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो ये सभी कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। चलिए अगला है अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। याद रखिएगा। समझिएगा बात को कि ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव लाया। इसमें भारतीयों को युद्ध के बाद आत्मशासन का वादा किया गया था। चलिए अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस रूप में भाग लिया था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। पहला वाला 1930 में, तीसरा वाला 1932 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसने भाग लिया था। तो याद रखिएगा आप सभी। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बाद इसमें ये भाग लिया था। याद रखिएगा आप सभी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो राइट आंसर होगा बंबई अधिवेशन में। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था। गांधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया। अगला है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कैलिमेट इटली था। याद रखिएगा आपसे। बी राइट आंसर होगा। देखिए कैलिमेट इटली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बात समझे कि भारत कब स्वतंत्र किया जाएगा। अगला है भारत विभाजन की सिफारिश किस योजना से हुई थी? माउंटबेटन योजना। बी राइट आंसर होगा। देखिए 3 जून 1947 को पेश की गई। इसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। याद रखिएगा आप सभी। देखिए 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये गवर्नर रहे थे। इसके बाद सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बन गए थे। अगला है भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए समझिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू करने का कारण क्या था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। बात समझे, मांग रखा गया था। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कितने दिनों तक चला था? देखिए अगर पहला अधिवेशन की बात किया जाए तो ये आपका 3 दिन तक चला था। याद रखिएगा आप सभी। कितने? 3 दिन तक। देखिए 28 से लेकर 30 दिसंबर 1885 तक चला था मुंबई में। पहला 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को। अध्यक्ष WC बनर्जी था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। देखिए गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुआ था। लाला हरदयाल और उसके साथियों ने मिलकर किया था। उद्देश्य था भारत में सशस्त्र क्रांति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। काकोरी कांड कब हुआ? देखिए काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। याद रखिएगा आप सभी। देखिए 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। याद रखिएगा आप सभी। देखिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। अगला है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो राइट आंसर होगा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। अगला है भारतीय समाज सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा आप सभी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापित हुआ था। उद्देश्य शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति की चेतना था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट जो है इसी अधिवेशन का ये परिणाम था। 1916 में लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ अधिवेशन होता है। क्रांति दल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा आप सभी, योगेंद्र शुक्ल ने की थी। देखिए बिहार में 1929 में इसकी स्थापना किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों का ये केंद्र रहा था। देखिए भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो देखिए भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो बी राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1916 में हुआ। उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए आज कितना ही आज